बाय में चलाता है ट्रक वाला। पूरी तरह से हैंड होल्डिंग की जाती है। आपको मैं बताता हूँ, देखिए ये जो फॉर्म है, दो तीन चीज़ें बताता हूँ। एक इनकी एक्सीडेंट की डेथ हुई है, एक होती है मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ। पहले तो होता था कि डायरेक्ट चेक दे दिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने उसको भी क्या कर दिया, डीबीटी कर दिया है। डायरेक्ट जो है वो उनके अकाउंट में ही आएगा। तो उसमें भी मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, 1 से 2 महीना लग जाता है, लेकिन हम लोग उसका हैंड होल्डिंग करके उनका जैसे ही पोस्टमार्टम और ये मिल जाएगा FIR, तो उसमें उनको डायरेक्ट 20,000 का तो स्टेट अवे मिल जाता है। अच्छा बात करके आप ठीक है, वो डायरेक्ट अवे मिल जाता है। उसके अलावा इनकी वाइफ है अभी जीवित है, जी सर, उनका जो विधवा पेंशन है वो हो जाएगा आपका। उसके अलावा इनका जितना भी चीज़ है, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर हर से बोल दिया, लेकिन जो ट्रक वाले ऑनर उनके तरफ से हमको बता रहे हैं जी सर बोलिए 1 बाय 1 ही बताएं ना जी आप लोग को, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा पेशेंस है। देखिए ये हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा जो एक्सीडेंट से रिलेटेड मामला है, होता क्या है कि चूंकि इनको यहाँ पे ट्रक पकड़ी गई, तो ट्रक का इंश्योरेंस भी होगा। तो वो चीज़ के लिए जो है वो ट्राइब्यूनल में आप DDO ऑफिस से हम लोग कोऑर्डिनेट कराएंगे, हम लोग का काम है। और वो फॉर्म वहाँ फिलअप करना होता है, वो फॉर्म भी आपको वहाँ का स्टाफ बैठ के करा देगा। कहीं कोई आपको इनको कोई स्पेशल नॉलेज, अभी पूछिएगा आप 3 लोगों की अभी जिस भी वजह से एक दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई थी, आपको पता होगा कि लछवाड़ थाना वाला केस, बहुत लोग आप लोग जान रहे हो, कवर भी किया आपने। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने, बल्कि वहाँ पे कुछ और भी केस हम लोग हैंड होल्डिंग करा के वो सारी चीज़ें करा दी। और यहाँ पे भी आपको हम आश्वस्त कर रहे हैं कि हम यहाँ आए हैं तो कुछ वजह है कि आप लोग का बिल्कुल हैंड होल्डिंग करा के वो फिलअप कराएंगे। और चूंकि पकड़ा गया ट्रक, तो आप ये निश्चिंत होकर मान के चलिए इसमें कुछ केस लड़ने का कुछ इसमें बचा ही नहीं है गुंजाइश। आप कानूनी प्रक्रिया बता दिए। और ये कम से कम मिनिमम मान के चलिए कि चूंकि हम अमाउंट तो हम यहाँ नहीं बता सकते, वहाँ पे वो बैठते हैं ट्राइब्यूनल में, वही बताएंगे। तो 5 लाख जैसा इन्होंने कहा कि वो तो मिनिमम मिलना है, सरकारी फंड मिलेगा। हाँ मिनिमम मिलना है, लेकिन वो कैलकुलेशन होता है कि उनका एज कितना है, उनके परिवार के डिपेंडेंट कितने हैं, वो सब बहुत सारे फैक्टर्स पे वो कैलकुलेशन होता है। वो मैट्रिक्स से पूरा का पूरा, वो उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन एक एस्टिमेट बता सकते हैं कि वो डेफिनेटली 10 लाख से कम नहीं होगा। 10 लाख में कुछ नहीं होगा सर। एक बेटी है, 4 बेटी है इनकी। एक बार अब हम थोड़ा बोल रहे हैं सर, आप कानूनी प्रक्रिया बताएं। हाँ। ये जो मालिक है उनका नंबर दीजिए, हम बात करते हैं। गाड़ी अगर आग लग जाता, हम लोग गाड़ी आग लगाने शुरू किया, आग लग जाता तो 50 लाख रुपये इसको मिलता है इंश्योरेंस। ये आपकी कोई पता, मुझे ही पता है। नहीं तो वो जो भी इसका कीमत है वो मेरा सर हम बता रहे हैं, आग लग जाता तो 50 लाख कीमत मिलता ही मिलता, वैल्यूएशन मिलता गाड़ी का, इंश्योरेंस से मिलता। हमको बोलना है आपका गाड़ी आग नहीं लगा है, आप बचा के रखें, उसको 50 लाख का मुआवजा दीजिए और उसको खत्म कीजिए, बस यही है। उससे बात की तभी यहाँ से हिलेगा। आप डायरेक्ट मालिक से बात कर लो, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में लंबा जाएंगे वो तो चलेगा ही चलेगा। नहीं तो ये आग लगाने से इसलिए सबको रोका गया है कि जो गाड़ी है उसके नाम से होगा, क्योंकि गाड़ी वाला हमारा है, क्योंकि उसका परिवार चलना है। मेरा कोई, हमको कोई बेनिफिट 1 रुपया नहीं है, मेरा टाइम लग रहा है, लेकिन कोई बेनिफिट 1 रुपया नहीं है। लेकिन मेरे साथ भी कर हो सकता है, कि आपके साथ भी हो सकता है, किसी आदमी। तो ऐसा यही बात है। हाथ से फिर से रिक्वेस्ट है, आप अपना कानूनी प्रक्रिया कीजिए। हम लोग पब्लिक की तरफ से हम लोग प्रक्रिया ये करेंगे कि मालिक से डायरेक्ट बात करेंगे, आप 50 लाख का चेक काट के दीजिए उसको, आपका गाड़ी छोड़ देंगे। अब क्या बोलते हैं, आपका घर यहीं हुआ? हम धनबाद में रहते हैं, हम यहाँ पे। एक्सीडेंट नहीं होता है? हाँ मेरे साथ हुआ। आप पूछ कर हमको धनबाद में किसी आदमी से पूछ कर बताइए जो बात बताइए। ऐसा है पर हम तो बोलते रहे प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया से आउट। तो प्रक्रिया से आउट। सुनिए, आप जितना बुद्धिजीवी है इनमें से जरूर है कि आपसे कम बुद्धिजीवी कोई नहीं है। नहीं मेरी बात सुनो, सब बुद्धिजीवी हम बुद्धिजीवी। मेरा ये है सर, अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, जो ही बोल रहे हैं ना वो हमको नहीं लगता है कि वो संभव है। देखो बात होगा, हम सच्चाई बताते हैं। जैसे बात को काटिए नहीं सर, आप बोले जो गरीब आदमी है कहाँ जाएगा सर, ये कहाँ जाएगा सर, ये सर आप एक सर बोले कि उनका जो परिवार है उसको देख के मुआवजा मिलेगा। बोले उनकी 4 बेटी है, 4 बेटी का शादी का खर्च, और कौन परिवार में कौन बेटा मेंटल है उसका खर्च। बताए ना कि कैलकुलेट किया जाता है, तो कम में बताए आपको। जी सर, हमको हम लोग मिनिमम नंबर बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन पूरा कैलकुलेट होता है कि इसका उम्र कितना है, कितना साल तक कमा सकता था, क्या मिनिमम मजदूरी होता है, ये सब करके दिया जाता है। और जो आप बता रहे हैं, इतना आदमी के बीच में कह रहे हैं, वो कहीं नहीं हुआ है, ना होगा। क्योंकि आप देखिए, आप ही का ट्रक है, मान लीजिए ट्रक मालिक है,
वो तो कहीं बाहर है, धक्का मारा ड्राइवर, गाड़ी पकड़ा गया, FIR तो होना ही होना है। पहले में होगा। हाँ। अब आपको हम फोन नंबर उसमें से निकाल के देते हैं, आपको लगता है कि ट्रक मालिक अच्छा, आएगा और आपसे बोल दिया हाँ, ट्रक को आग लग जाता तो उसके इंश्योरेंस कितना पैसा मिलता? आप आग वो ये लगाने बताइए। के लिए स्वतंत्र है, लगाना भी नहीं ना लगाएंगे, आग क्या लगाएंगे? आग नहीं लगाएंगे आग सर, लगाने में तो आग नहीं लगाएंगे सर, इसको इतना ना समझ नहीं है सर, आग लगाएंगे सर। एक बात समझ वाली बात। आग जब भी लगा है, जो पीड़ित परिवार है वो नहीं लगाया, कोई तीसरे दूसरे आदमी लगाया है। इसका फायदा किसको मिला है? मालिक को। सही बोले आप। सर इसी वजह से हम लोग चौकन्ना, किसी को कुछ नहीं करने दिए आक्रोश में सर, समझता नहीं है, किसी को कुछ नहीं करने दिए सर हम पीड़ित लोग। परिवार है। हाँ सत्या, नियम है ना, ये लिखित दे देंगे, एक मिनट लिखित दे देंगे और जो सब साइन कर देंगे, ठीक है? और वो DM साहब खाली उसको वेरीफाई करते हैं, वो ओके हो जाएगा, 4 दिन नो एंट्री। अभी तो नो एंट्री वाला बात तो सेकंड होगा, पहले तो मुआवजा बात हाँ तो मुआवजा तो बात हो रही है, वो केस नहीं लड़ पाएगा। सुनिए पहले मेरी बात, सुनिए, केस लड़ेगा है ही नहीं, वो सब पैसा केस लड़ने का कहाँ से कहाँ से सर? केस तो नहीं लड़ पाएगा, हमें जरूरी है। जब से नया कानून आया है जो ये बताए जी जी। वो 90 दिन के अंदर इसका सारा चीज कर देना है। अच्छा, आप बताइए 90 दिन तक उनका जीविका चलेगा कैसे? जैसे कानून के हिसाबे से पैसा मिलेगा। अगर मालिक दे देता 50 लाख, हम तो कहेंगे एकदम दो, हम यहाँ बैठते हैं, हम तुम्हारे समर्थन में, लेकिन ये एकदम ख्याली पलाव है, होगा ही नहीं। बाबू 3 मंथ तक चलाना बहुत टफ होता है। सुन लो, पहले मेरी बात सुनो, जो कानूनी प्रावधान है, तुमको झूठा बोल दे, तुम यही के आदमी हो ना, पता कर लो। कानून प्रक्रिया बता रहे हैं, कानून प्रक्रिया ये है कि जो RTO के हिसाब से उसमें खलासी होना चाहिए, खलासी के बिना कैसे प्रशासन जवाब देगी ना फिर इसका? आप जवाब दीजिए ना सर हमको, सुनिए, ट्रक कैसे घुसा अंदर? पहले मेरी बात बताइए ना। ऐसे घुसा है, इतना अगर सबको नॉलेज हो गया, एक भी तो एक्सीडेंट फिर होगा जी, होगा। तो फिर आप कानूनी प्रक्रिया की बात क्यों कर रहे हैं? दोनों तरफ इसलिए कर रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं, ट्रक कैसे घुसा एंट्री हो रहा? 5 बजे के पहले 2 ट्रक चलाना चलाइए, अब बंद किया। दूसरा, हाँ, DTO का नियम है ट्रक 12 चक्के से ऊपर में खलासी होना जरूरी, इसमें खलासी नहीं था क्योंकि एक्सीडेंट मेरे सामने हुआ है। हम ट्रकों में रुकवाए, उसको पकड़ के 2 झक मारे भी है। आज खलासी रहता तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। जब चेक पोस्ट में आप लोग रहते हैं वहाँ पे, आप खलासी ने उसको घुसने नहीं दिए तो उसको फाइन कीजिए उसको। ये चीज़ लिखित में आप लोग टाइट किए सर, नियम तो बहुत सारा है। कल मेरे साथ हो गया, कल मेरे गाड़ी में 2-3 बार ट्रक वाला से मारा, उसको नजर ही नहीं आएगा, ट्रक वाला को नजर ही नहीं आएगा। मालिक पैसा बचाने के लिए 10,000 महीना बचाने के चलते खिलवाड़ करता है सबके साथ। उसको इस साइड का रॉन्ग साइड, इस साइड का लेफ्ट साइड का पता ही नहीं चलने वाला है कि क्या कौन सी गाड़ी पार हो रहा है, वो रगड़ के ही पार होगा। वही हुआ है, उसको पहला चक्के से चढ़ाया, उसको हाथ दिया, नहीं सुना, मेरा गाड़ी बंद था, हाथ दिया नहीं हुआ, लास्ट रोके तो बोला क्या हुआ क्या हुआ, तो हम दिखाई नहीं दे रहा। तब तक करते करते सोचिए पीछे चक्का तक चला गया, वो चला गया। उसको पकड़े 2 झक मारे। मेरे मन में आया कि जो दबा है उसको हम कम से कम हॉस्पिटल ले जाए, तब तक वो भाग गया। इसलिए इसको 5 बजे तक अभी हम लोग लिखित लेंगे आपसे, हम बाद में प्रशासन का नियम नहीं मानते, हम लोग रात में रहेंगे तो आप 5 बजे तक करना होगा क्या बेनिफिट होगा और उसको क्या देना दीजिए। पड़ेगा इसको। हाँ सर बोलिए, आप बोलिए, हम बोलिए। जो आपने बात करी है अभी टाइम को लेकर के, क्योंकि इसका निर्णय जो आपकी बात है उसको हम बिल्कुल जो रेलेवेंट जो DM उसकी body- DM साहिब है, हाँ। DM साहिब को बुलाइए यहाँ पे। फैसला नहीं सर, सॉरी फॉर दिस, क्योंकि नहीं हम कर सकते प्लीज। और ये बेचारे सामने अभी ट्रक को आग लगा रहा था, हमने मना किया ट्रक को आग लगाने के नहीं लिए। कर पाए हम लोग और नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है? आपका सहयोग बना रहे बस। बिल्कुल, हम भी यही चाह रहे हैं कि देखिए जो हुआ उसका जो निदान करने का है उस पर हम लोग जोर कार्य करेंगे। कार्य बाद में नहीं, हम लोग को पता है क्या कार्य होता है। बाद में बहुत अब बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए। हम समझ रहे हैं आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर मेरा दिमाग में घूमा, मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, मेरे दिमाग में एक्सीडेंट घुस रहा है, कल मेरे साथ हुआ। मैं जान हाई बिजनेस है इनके दिमाग में। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी स्थिति से भी मैं वाकिफ हूँ, बिल्कुल वाकिफ हूँ। ठीक है, मैडम पावर है, आपको पावर नहीं, मैडम को बोलेंगे आप, हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग भूखे पैसे यहीं पर रहेंगे बस। प्लीज़, हम सॉरी, हम नहीं कर सकते। आपको हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, हम सॉरी सर। जी सर, काफी समझदार व्यक्ति नहीं, हम समझदार नहीं सर। जी सर, बोलिए आप। देखिए अरे पढ़ाए बच्चों को, बोल सर, बोल रहे सुन तो ले। करना चूँकि आई विटनेस है, देख रहा है, तो वो इनका मतलब है कि गार्जियन सब की बात है, जैसे रात में 8 बजे से 10 बजे बढ़ा दिया गया है। साहब के माध्यम से मैम को बताइए, लिख देंगे, एक लिख के देंगे, बाकी अभी रखत होगा। दूसरी बात है कि जो डेथ हुआ है, 20 आदमी को मैक्सिमम लाभ
हाँ, इस विषय में तो मैं बिल्कुल, इसलिए मैं आया भी। इनको देखिए, अभी तो चुके ये बोल रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं एक्सीडेंट ऐसा नहीं है कि मतलब एक यहाँ एक्सीडेंट यहाँ बराबर होता है सर, बराबर हो रहा है, तो मेरे नॉलेज में तो इनको जो भी रूल रेगुलेशन है, जैसे 5 लाख रुपया बिहार सरकार को देना है, तय है। 5 लाख से ज़्यादा, क्योंकि आपने ट्रक पकड़ लिया है तो 5 लाख लिमिट नहीं है। ट्रक का कीमत 50 लाख की मीटर पहले आप मेरी बात जी सर, बोलिए बोलिए। एक तो ये हो गया कि जी जी हाँ, दूसरा हुआ कि ट्रक पकड़ा गया, ये अलग से क्लेम केस है। हाँ सुनिए, हाँ, उस क्लेम में आपको लड़ना होगा। हम लड़ेंगे। पहले मेरी बात हम लड़ेंगे। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए इसके फैमिली में कोई नहीं, हाँ। कोई वकील के माध्यम से लड़ रहा है, वो क्लेम केस में आप किसी से पता लगा लीजिएगा, एक्सीडेंटल क्लेम कम से कम 15 से 20 लाख से कम नहीं मिलता है, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन बिहार सरकार अपना मुआवजा उठाएगी, ये सब बेनिफिट है, पहले समझ लीजिए। रही बात मेन वो नो एंट्री की, वो आप बात कीजिए, ये आप लिख के दीजिए, क्यों सारे आदमी सब गए, सुनिए संतोष जी, उसमें तो आप ये सब समाज आदमी का एक सही पिटीशन है, उसको ही बढ़ाएंगे, बात करेंगे। सही बात है। देखिए, एक पिटीशन दे दीजिए और आप जान रहे हैं कि आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कई सारे बॉडीज इन्वॉल्व हैं, एक आदमी का शहरी क्षेत्र के जो भी है, समझ रहे हैं, सबका बहुत सारे आपके कमर्शियल बॉडीज में इन्वॉल्व हैं। वो आप ये एक जो आवेदन, सर प्रोसेस बता रहे हैं बहुत लेंदी प्रोसेस बताया। 5 बजे वाला तो फिर कैसे 5 बजे चलेगा जब तक आपका नहीं होगा। 5 बजे वाला बहुत लेंदी प्रोसेस में उलझा रह जाएगा, हम जान रहे हैं। कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। डिसीजन सर डीएम साहिबा को इतना पावर है कि वो आज डिसीजन ले सकती है। काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे उनको बोल कि 5 बजे के बाद गाड़ी नहीं चलेगा, इसका मुआवजा के बारे में क्या करना है। बस आपको पावर है, उनको हमको पता है, ये पावर उनको है इतना, वो कर सकती है, उसको वो करवाइए। आप देखिए तो हम बिल्कुल सही बात बोल रही है, डीएम को पावर है, पावर है, डीएम मालिक है, और जो बड़ी बेटी है उनका भी ससुराल पक्ष, और बेटा जो है वो वेल एजुकेटेड है, इंग्लिश से एमए किया है, डबल एमए, ठीक है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग उसका सही नहीं था, उसका इलाज था वो, ठीक है, लेकिन अब ठीक ठाक है। उनको एक जॉब का व्यवस्था करवा दीजिए, ठीक है। ये टीचर थे, प्राइवेट टीचर थे, उसके बाद घर को चला रहे थे, ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा अब आगे? देखिए, एक चीज़, जो 2 चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए, एक चीज़ है, मैं आप लोगों को जो प्रावधान है, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग एक त्वरित डिसीजन चाह रहे हैं और मैं आप लोग की भावनाओं का पूरा कद्र करता हूँ, लेकिन जो प्रक्रिया है उसमें काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि हम लोगों की भी प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया हमको ही पता है, इंडिया है प्रक्रिया। जब आप इतना निराशावादी मत होइए, काइंडली प्लीज। प्रक्रिया सर हम लोग को पता है, फाइल में रह जाता है, कल भगवान करे आपके साथ होगा, डीएम साहिबा के साथ होगा तो प्रक्रिया काम नहीं आएगा, ये प्रक्रिया में सब नहीं रहता है सर। नहीं, काइंडली देखिए सर हाथ जोड़ रहे हैं आपको, सर हम हाथ जोड़ रहे हैं आपको, हम हाथ जोड़ रहे हैं सर, ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसे ही हम लोग 3 जारी नहीं रहेंगे, हम लोग मारा पीटी नहीं करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम आश्वासन देते हैं यहाँ कोई घटना नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन हम लोग यहीं रहेंगे, हम लोग यहीं रहेंगे, हम लोग शांति से रहेंगे, हम लोग शांति से रहेंगे, यहीं रहेंगे, तो फिर मामला खत्म हो जाएगा, नॉर्मल हो जाए। हाँ ठीक है। आप लोग का जो डिमांड है, मैं इसको पहले आपके जो यहाँ पे रेलिवेंट एसडीएम सर है, हाँ। लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ डायरेक्टली मैं उनको कन्वे कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो ये चीज़, हेलो, नो एंट्री कब बंद होना चाहिए? पहले नियम में मंदिर के पास एक ट्रक से सर एक्सीडेंट हुआ है, आइए, ट्रक हम लोग नियम में नहीं रहा, हम लोग जो चाहिए अगर नियम के साथ हो जाएगा तो फिर वो नियम देखेंगे, उसका करेंगे, हम लोग नहीं, कुछ नहीं होगा। हम लोग नहीं माने, हम लोग नहीं कर कोई हल्ला गुल्ला मत किए, बैठे रहिए, सब बैठ जाइए जमीन में, फाइल में कागज डल जाएगा, करना नहीं है, करे अक्सर डीएम का पावर है देने का, सब कुछ भी करेगा, अभी ये बहन के जाएगा ना, बहन को तो तांडव होता डीएम आएगा, 5 बजे बहुत जरूरी है। डीएम के बुलावे में अपना ले उनका लेटर लिख करके दे दीजिए।